लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, जब भी मैं कभी एक बिजनेस केस स्टडी, एक स्टार्टअप केस स्टडी वीडियो पे डालता हूँ, चैनल पे डालता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी बार ये कमेंट्स आते हैं कि सर मार्केट तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है, हर इंडस्ट्री में ऑलरेडी कोई ना कोई आ चुका है, तो सर अब बिजनेस आइडिया कहाँ से लेकर आए, कहाँ से पकड़े बिजनेस आइडियाज, क्योंकि इंडिया में सब कुछ तो ऑलरेडी हो चुका है, सारी कैटेगरी, सारे धंधे, सारे बिजनेसेस, सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो सर अब कौन सी कैटेगरी निकल कर आएगी, अब कहाँ से एक नया आइडिया लेकर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, पहली बात तो यह है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता आज के एनवायरमेंट में कि हर इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई और नए बिजनेस आइडियाज आए ही ना। इंडिया में अब तक इंटरनेट के आने के बाद अगर मैं मान के चलूं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के हिसाब से, तो इंडिया में 2011 के टाइम पर बहुत बड़े स्टार्टअप्स बिल्ड होने शुरू हुए, जो कि अब अभी हमें सब कुछ देखने को मिलता है। जितना भी आपका एडिटेक सेक्टर है वो ज्यादातर 2011-12 में बिल्ड होना शुरू हुआ, जो इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर है वो भी उसी दौरान बिल्ड होना शुरू हुआ। बट द क्वेश्चन इज कि क्या अभी भी, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अभी भी कुछ ऐसे आइडियाज है, कुछ ऐसी सेगमेंट्स या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज बची हुई हैं जिसमें स्टार्टअप करा जा सके, जिसमें धंधा करा जा सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंडस्ट्री या एक चीज या एक पूरा सेगमेंट बिल्कुल ही सैचुरेट हो जाए। जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल इवॉल्व होगा, जैसे लोगों की नीड्स इवॉल्व होंगी, वैसे वैसे नई नई कैटेगरीज आती जाएंगी। आज की वीडियो में बेसिकली इट्स गोइंग टू बी बिजनेस केस स्टडी, और आज की वीडियो में एक ऐसे ही स्टार्टअप आइडिया के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे ट्रेंड के बारे में बात करेंगे जो मैंने देखा है, और ये ट्रेंड मार्केट में और अदर कंट्रीज में तो है ही है, बट ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कहीं ना कहीं अब तक इंडिया में नहीं आया। सो इफ यू आर अ बडिंग एंटरप्रेन्योर एंड यू वांट टू एक्सप्लोर द स्टार्टअप स्पेस, दिस माइट बी द आइडिया फॉर यू। लेकिन इस चीज की अच्छी बातें और बेकार बातें मैं सब शेयर करूंगा आपसे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, जब भी हम कभी ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करते हैं, पर्सनल केयर के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ब्यूटी इंडस्ट्री को लेके सबसे पहला इंसाइट क्या आता है, सबसे पहला थॉट क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि यार ये इंडस्ट्री तो पूरी की पूरी विमेन वाली इंडस्ट्री है, राइट? इसमें तो मेन का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और ये बहुत फैक्ट भी है कि आज तक आप देख लो कि क्या इंडिया में कोई मेन का मेकअप ब्रांड बना है, क्या कोई मेन का कॉस्मेटिक्स ब्रांड बना है? आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर मेकअप ब्रांड तो नहीं, बट हाँ ग्रूमिंग ब्रांड जरूर बना है, पर्सनल केयर ब्रांड्स बना है, फॉर एग्जांपल बियर्डो, फॉर एग्जांपल द मैन कंपनी, फॉर एग्जांपल उस्त्रा। ये काफी ऐसे ब्रांड्स रिसेंटली ही मार्केट में निकल कर आए हैं, पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में, और ये इंडिया में ग्रूमिंग स्पेस में है। बट मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत प्रिसाइज और स्पेसिफिक है कि क्या इंडिया में, इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, यूथ क्राउड इतना बड़ा है, माय क्वेश्चन इज वेरी एग्जैक्ट, वेरी प्रिसाइज, कि क्या इंडिया में कोई मेकअप, जब हम मेकअप ब्रांड बोलते हैं, ब्यूटी ब्रांड बोलते हैं, तो क्या इंडिया में कोई ब्यूटी या मेकअप ब्रांड लड़कों के लिए बना है? अब आप मेरे से बहुत सारे लोग ये कहेंगे, यू विल कॉन्ट्राडिक्ट मी, कि सर लड़कों तो, लड़के जो हैं, जो मेल क्राउड है, राइट, वो तो सर मेकअप्स यूज ही नहीं करता, कॉस्मेटिक यूज ही नहीं करता, डिमांड तो पहले वो इंडस्ट्री ही नहीं है कुछ। अगर मैं आपको ये इनसाइट दूं, और शायद से इनसाइट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों ने शायद से शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, लेकिन आपको शायद से ये नहीं पता हो, या माइट भी पता हो, कि शार्क टैंक यूएस में भी है और शार्क टैंक यूके में भी है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी गिव यू दिस इनसाइट। यूएस के शार्क टैंक में एक बार एक ऐसा ही स्टार्टअप पिच हुआ है, और उस स्टार्टअप ने फंडिंग भी रेज करी थी, और स्टार्टअप के पास काफी सारे अच्छे नंबर्स भी थे अपने ब्रांड के लिए, और वो ब्रांड सेम स्पेस में था जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बेसिकली इन द ब्यूटी सेगमेंट फॉर मेन। अगर आप यूके के शार्क टैंक के बारे में बात करें, वहां पर भी एक ऐसा ही स्टार्टअप आया था, दैट स्टार्टअप वाज आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने भी सेम बिजनेस बनाया था, सेम ब्रांड बनाया था, जो कि बेसिकली एक ब्यूटी ब्रांड था, पर्सनल केयर ब्रांड था, एंड दैट वाज टारगेटिंग मेन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, पहली बात तो, कि क्या हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई ब्रांड नहीं है मासेस पर, मैक्रो लेवल पर, जो हम सबको पता हो, जो कि इस सेगमेंट में काम कर रहा है? द आंसर इज यस, ऐसा कोई ब्रांड अभी, मैक्रो लेवल ब्रांड कोई होगा भी तो छोटा मोटा ब्रांड होगा, कोई छोटा D2C ब्रांड होगा, लेकिन अभी वो भी अपने अर्ली स्टेजेस में होंगे, क्योंकि अभी वाली इंडस्ट्री इतनी ज्यादा लोगों को नहीं पहुंची, लोगों तक समझ में नहीं आई है। अब यहां पर एक सेकंड थॉट आता है कि सर चलो ठीक है, बाहर तो ये ब्रांड बन
गया, बाहर तो ये वाली इंडस्ट्री बन गई, पर क्या ये इंडस्ट्री इंडिया में बन सकती है? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द वर्क दैट यू हैव टू डू। मेरी कुछ इनसाइट्स मैं आपसे शेयर करता हूं जो मेरी अपनी पर्सनल इनसाइट्स हैं इस मार्केट को लेके। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अब तक इंडिया में एक अनटैप्ड बिजनेस मार्केट में आती है, एक अनटैप्ड इंडस्ट्री है, और इसमें से अभी कोई बड़ा स्टार्टअप बन के नहीं निकला है, कोई बड़ा प्लेयर बन के नहीं निकला है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर इनसाइट ये है कि क्या इसको बनाया जा सकता है इंडिया में? सो द आंसर इज बेसिकली यस एंड नो। अब इसको समझते हैं पहले। इंडिया में अगर आप ब्यूटी स्पेस में हो, क्योंकि मैं बहुत सारी इनसाइट्स वगैरह, मतलब आई प्रेफर रीडिंग अ लॉट, राइट? तो कभी भी मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा कि मैंने काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि लड़के हैं जो कि मेकअप और ब्यूटी को प्रमोट करते हैं, तो मैंने उन सबके कमेंट सेक्शन में जाके देखा कि उनका रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन क्या है उस इंसान को लेके। तो मुझे थोड़ा सा ये चला पता कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मतलब 70% के आसपास क्राउड ऐसे है जो कि अभी भी ब्यूटी फॉर मेन के जो स्पेस है इसको थोड़ा सा सुपरस्टिशन तरीके से देखता है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से देखता है कि लड़के मेकअप करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने उन लोगों के कमेंट्स देखे तो मुझे 70% के आसपास क्राउड का रिएक्शन यही मिला कि यार लड़का मेकअप कर रहा है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, हम तो कभी नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। वाइल 30% ऑफ द क्राउड ऐसा था जो कि जेन्युइनली पूछ रहा था कि आप क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हो, कहां से खरीदना है, प्लीज लिंक्स दे दीजिए वगैरह वगैरह। अब यहां पर आंसर ये है कि 70% ऑफ द क्राउड अगर हम पकड़ के चलें सेम डेटा स्टडी पर, कि 70% क्राउड के आसपास ऐसा है जो कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है बिकॉज ऑफ देयर मेंटालिटी कि नहीं यार लड़कों का तो मेकअप नहीं है, ये इंडस्ट्री ही लड़कों के लिए नहीं है। 30% के आसपास शायद से हो सकता है कि वो लोग इंटरेस्टेड हो मेकअप में। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात ये निकल कर आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब भी हम कभी एक क्रिएशन ऑफ अ कैटेगरी करते हैं, काफी पुराने एंटरप्रेन्योर्स ने ये चीज करी, जैसे फॉर एग्जांपल जोमैटो एंड स्विगी, पहले नहीं थे, इसके बाद एक नई इंडस्ट्री बिल्ड हुई, फूड डिलीवरी स्पेस। तो यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि जब भी हम कभी एक नई इंडस्ट्री को बिल्ड करते हैं, एक नई कैटेगरी को बिल्ड करते हैं, तो हमें बहुत सारा पैसा पहले खर्च करना पड़ता है लोगों को समझाने में, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने में, लोगों को एजुकेट करने में। अगर आप एज ए फाउंडर, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, सेगमेंट पे इंटरेस्टेड हैं, तो मेरी एक बहुत बड़ी इंसाइट ये होगी आपको कि सबसे पहले आप एक इस मतलब यू कैन क्रिएट अ बेसिकली अ मार्केटिंग कैंपेन, यू कैन क्रिएट अ वीडियो व्हिच basically tells Indians that it is okay for guys to wear makeup and it is okay for guys to basically carry, you know, मतलब आप इसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं कि लड़कियों के लिए ही मेकअप क्यों बना हुआ है, कॉस्मेटिक्स लड़कों के लिए ही क्यों बनी हुई है। इफ अ गाय wants to look confident, वो भी तो थ्रू द यूज ऑफ मेकअप कर सकता है। तो अगर आप एक ब्रांड स्ट्रैटेजी, अगर आप एक मार्केटिंग कैंपेन को बनाकर पहले एक मार्केट का आइडिया ले लें, अगर आप मार्केट के थोड़े से सेंटीमेंट्स को ट्विस्ट करने का प्लान करें कि हम इस तरीके से अपना ब्रांड प्लेसमेंट प्लान करेंगे, इस तरीके से हम अपना ब्रांड का एंडोर्समेंट प्लान करेंगे कि हम लोगों को पहले ये समझा सके कि इट इज ओके फॉर द गाइज टू वेयर मेकअप एंड इट इज ओके फॉर द गाइज टू वेयर कॉस्मेटिक्स, तो शायद से आप मार्केट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ओपन अप कर पाए अपने बिजनेस के लिए। मुझे ये पता है कि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में जरूर चलने वाली है बिकॉज ऑफ द डिमांड्स ऑफ टुडेज यूथ, और काफी सारे लोग पर्सनल केयर में आ भी रहे हैं। तो यू कैन एक्चुअली बी दैट अर्ली, यू कैन एक्चुअली हैव दैट अर्ली मूवर एडवांटेज फॉर योर स्टार्टअप इफ यू प्रेफर वर्किंग ऑन दिस आइडिया। मार्केट को समझाना पड़ेगा, मार्केट में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उनकी एग्जैक्ट नीड्स पकड़नी पड़ेंगी, मार्केट को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि इट इज ओके फॉर गाइज टू वेयर मेकअप। और क्योंकि ये बाहर हो रहा है तो ये इंडिया में भी कभी ना कभी होगा। यू कैन टैप दिस अर्ली मूवर एडवांटेज फॉर योर स्टार्टअप। और अगर आप इस चीज को बनाने का प्लान करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में अपनी इनसाइट्स और अपनी एनालिटिक्स जरूर बताना। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस इंडस्ट्री, कि क्या इंडिया में कभी इस इंडस्ट्री में कोई स्टार्टअप बनकर आ सकता है? प्लीज लेट मी नो योर इनसाइट्स एंड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर ये केस स्टडी पसंद आई तो इस चैनल पे बहुत सारी अच्छी फाइनेंस, बिजनेस, मनी, स्टार्टअप्स की केस स्टडीज, सोशल केस स्टडीज, जियो पॉलिटिक्स कवर करते रहता हूं मैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास सारी केस स्टडीज टाइम टू टाइम पहुंच जाएं, नोटिफिकेशंस आ जाएं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आई विल सी यू गाइस इन अनदर केस स्टडी। दिस वाज शौर्य कौशिक साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।